गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे और अपने जो रूटीन के वर्क हैं शायद बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। कल ही बोर्ड एग्जाम की औपचारिक घोषणा भी बोर्ड ने कर दी है कि आपके 12 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम है। उससे संबंधित आपने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर ली होगी और कहीं आपको कमी महसूस हो रही है तो आप समय को ध्यान में रखते हुए अपने जो रूटीन का समय है उसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम संबंधित तैयारी हम समय पे करेंगे तो एक सुखद रिजल्ट हमें मिलेगा और हम अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका रिजल्ट एक अच्छा नहीं आएगा। आज इस आर्थिक युग में सभी एक ही भागदौड़ में लगे हुए हैं कि पैसा कैसे जुटाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत सी सामाजिक चीजें हैं उनको भूलते जा रहे हैं। जब तक हमारा व्यवहारिक ज्ञान अच्छा नहीं होगा, हमारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे, तो केवल डिग्री एक कागज का टुकड़ा होगा हमारे लिए। आप रोज एक कुछ नया सीखने का प्रयास करें। आप अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले समय में अनेक जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगे। आपने गौतम बुद्ध के बारे में शायद सुना होगा, नाम सुना हुआ है क्या? सुना हुआ है क्या? क्या पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में आपने? गौतम बुद्ध कौन थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन थे गौतम बुद्ध? कोई बताएगा? किसी को तो पता होगा। किसी को नहीं पता तो इसका मतलब हमने पढ़ा नहीं है। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, यानी कि राजा के घर पैदा हुए थे। उसके ठाठ बाट में कोई कहीं कमी नहीं थी, बहुत खुशहाल जीवन उसका था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में क्या हुआ कि ये दुनियादारी है, इसको समझने के लिए उसने सत्य के मार्ग और ज्ञान को खोजने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई थी, आपने पढ़ा होगा शायद। और यशोधरा भी बहुत ही सुंदर लड़की थी और विद्वान थी, बहुत ही ज्ञान था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक राजकुमार की शादी कहीं होती है तो कई चीजें देखी जाती हैं, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता होगा। उनके एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। लेकिन गौतम बुद्ध अपने जो जीवन काल था उससे खुश नहीं थे। उनके मन में एक ही ललक थी कि मैं ये जो दुनिया है, सांसारिक जीवन है, वास्तविकता क्या है इसकी, उसको कैसे खोजूं मैं। अब इस बात से उसका परिवार पूरा दुखी था। उसने बार बार घर वालों को कहा कि मैं संन्यास लूंगा और कहीं जाकर सत्य और ज्ञान की खोज करूंगा। ये सारी चीजें अपने परिवार के आगे रखी और किसी ने उनको ऐसी अनुमति नहीं दी कि आप कहीं जाकर बाहर संन्यास ले लो।
उसको समझाया गया कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, आप उसके राजकुमार हैं, तो आप ऐसा काम नहीं करें। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या किया कि एक वर्ध व्यक्ति को देखा, एक मर्द व्यक्ति को भी देखा, कहीं भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को भी देखा, यानी कि अनेक प्रकार के लोगों को उसने देखा और उसके मन में एक पीड़ा हुई कि ये दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के जो मार्ग हैं उसको मैं कैसे खोजूं और वो दुनिया के सामने पटल पे मैं कैसे रखूं, ऐसी उसकी भावनाएं थी। और वो एक दिन जब उसकी एज लगभग 29 साल थी और नाइट में घर से किसी को बिना बताए बाहर ज्ञान की खोज में निकल गए। बोध गया में आपने पढ़ा है तो उसने एक बोध वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया, यानी कि इतने लीन हो गए सांसारिक के जीवन को छोड़कर कि मैं दुनिया के सामने जो दुखों का पहाड़ रहता है, सांसारिक जो जीवन है, इसमें कहां किसी को क्या ज्ञान दे सकता हूं, उसकी वो सत्य और ज्ञान की खोज में निकल गया। और उसने काफी समय तक वहां पे तपस्या की और 6 साल बाद उसने वो ज्ञान अर्जित कर लिया। उसके पास से कोई जाता था पूछने, कोई कहता था कि महाराज मैं सुख चाहता हूं, तो उसका आंसर होता था कि आप मैं और चाहता हूं लास्ट में उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो आप, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। सारी चीजें अगर हम मैं लेकर चलेंगे तो जो हम चीज चाहते हैं वो नहीं हमें मिल पाएंगे। और उन्होंने तपस्या के बाद आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध एक भगवान कहलाए। जो भी जाता था उनके पास मिलने, उनके आचार विचार से इतना प्रभावित होता था कि वो उनके साथ ही उसी मार्ग पे चलने लग जाता था। इसी प्रकार से जब गौतम बुद्ध बिना बताए घर से चले गए थे तो पूरा परिवार नाराज था, उनकी पत्नी यशोधरा भी नाराज थी। और वो इसलिए नाराज थी कि मुझे, अगर गौतम बुद्ध गए इसलिए नाराज नहीं थी कि मुझे बिना बताए चले गए, इसलिए वो नाराज थी कि मुझे बताकर जाते तो शायद मैं उनको मना नहीं करती और जो भी वो करना चाहते थे मैं उनको परमिशन देती। इस कारण से वो भी नाराज थे। और एक दिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति ने उनके पापा से कहा कि मैं मिलने जा रहा हूं गौतम बुद्ध से। उसने कहा कि मुझे पता है मिलने तो जा रहे हैं आप, वापस तो नहीं आएंगे आप भी, लेकिन उसको कहना कि आपके पापा आपको याद कर रहे थे। अब उसने उस आदेशों की पालना करते हुए गौतम बुद्ध को ये मैसेज तो भिजवा दिया कि आपके पापा आपको याद कर रहे थे। और उसने उस आदेश की पालना करते हुए गौतम बुद्ध ने ठाना कि मैं ठीक है एक दिन पापा से, परिवार से मिलने जाऊंगा। अब वे अपने जहां जिसका साम्राज्य था वहां गौतम बुद्ध चले गए और वहां किसी धर्मशाला में रुक गए। अब ये चीज देखकर लोगों ने आश्चर्य किया कि एक राजकुमार है, राजा का बेटा है और एक धर्मशाला में रुका हुआ है। और रूटीन में जिस प्रकार से वो भिक्षा मांगकर ही खाता था हमेशा, और मॉर्निंग में जैसे उठा इधर उधर से भिक्षा मांगी और उसको ही खाया उसने। ये देखकर और भी आश्चर्य किया लोगों ने। और जो पिता की आज्ञा थी उसके अकॉर्डिंग वो पापा के पिताजी के पास गए और उनसे मिले, सारी जो भी बातें हुई। और उसने पूछा कि यशोधरा नहीं दिख रही, तो उन्होंने कहा कि यशोधरा ने मना कर दिया कि मैं गौतम बुद्ध से नहीं मिलूंगी, अगर उनको जरूरत होगी
तो वो मेरे पास आकर मिल लेंगे। और ये बात सुनकर गौतम बुद्ध घर चले गए, अपने घर गए। वहां कमरे में यशोदा, उनका बेटा राहुल बैठा था, वहां जाकर बैठ गए, बातें हुई। अब आप लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि गौतम बुद्ध ने कहा होगा कि सॉरी, मैं आपको बिना बताए चला गया, ये चला गया, वो चला गया। ऐसी बातें कही क्या? नहीं कहा उसने ऐसा कुछ भी। उसने यशोधरा से कहा, जैसे संस्कृत में क्या कहते हैं मैडम जी, भिक्षा दो, उसको क्या कहते हैं? भिक्षाम देवी। उसने अपनी पत्नी से वही भिक्षा मांगी। और उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी, और उसने सारी बातें सुनकर विचार कर अपने बेटे का हाथ भी गौतम बुद्ध के हाथ में दे दिया। और सारे पीछे के जो भी गिले शिकवे थे वो उसी शब्द से दूर हो गए। यानी कि आपको कहने का मतलब यही है कि ये हम जो भाग दौड़ की दुनिया, आर्थिक युग की तरफ भाग रहे हैं, केवल पैसा पैसा करने के चक्कर में दुनिया चल रही है, वही सब कुछ नहीं है। हमें ऐसा ज्ञान हो जिससे हम समाज को कुछ दे पाए, हमारे से लोग उम्मीद करें, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारा जो व्यवहार है लोगों के प्रति बहुत अच्छा हो, बोलने की शैली है वो बहुत मीठी हो। क्योंकि दूसरों में कमियां निकालना बड़ा आसान है। हम सोचते हैं कि मेरे लोग मदद नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, मैं तो काम करता हूं, लोग मेरे से द्वेषता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सारी बातें हम सोचते हैं। लेकिन उसके विपरीत हम कभी ये नहीं सोचते कि मैंने लोगों को क्या दिया है, मैंने इस दुनिया को क्या दिया है, कि मैंने कितने का भला किया है। मैंने निस्वार्थ कभी एक दिन या एक घंटा या एक मिनट ये घर से मैं सोचकर चला हूं कि आज मैं निस्वार्थ इस समाज की या इसे कहीं भी कोई संस्थान है उसकी मैं सेवा करूंगा। ऐसा नहीं सोचते हैं, हम कभी भी नहीं सोचते हैं। और दूसरे के प्रति हम अनेक कल्पनाएं करते रहते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं। भगवान ने कहा ना, सारा कर्मों का खेल है, जो आपको आज रुला है कल उसे कोई और रुलाएगा। और मैंने आपको कुछ दिन पहले कृष्ण जी की पंक्तियां बताई थी कि तू वही चाहता है जो तू करता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तो कृष्ण जी की ये पंक्तियां आप अपने जीवन में ध्यान से याद रखना और एक अच्छे मार्ग पे चलने का हमेशा आप प्रयास करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। और समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम संबंधित जो तैयारी है, जहां कहीं आपको कमी लग रही है, उसको दूर करने का आप प्रयास करेंगे, जिससे आपके घर में आने वाले समय में एक खुशी आए और एक अच्छा रिजल्ट आए आपके पास। और मैं स्टाफ से भी कहना चाहूंगा कि जहां भी आपको कहीं कोई कमी महसूस हो रही है, कमी लग रही है, तो आप जो भी रिवीजन करवा रहे हैं वो एक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे आप, और बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनको समय रहते हुए आप दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।